राम जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द सह पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल हमने बालकांड के 48वें सर्ग के 16वें श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब आगे पढ़ते हैं। तस्यांतरम विदित्वा च सहस्राक्ष शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्यामिदं ब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए हुए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमम त्वहामिच्छामि तव्यासः सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहुलात। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थस्मिन् सुश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मनाम माम चैव देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम महल्यामिदं ब्रवीत सुश्रोणी परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चिक्रामोट जात ततः स संभ्रमात् त्वरन् राम संकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं से ददर्शाथ परविशंतम महामुनिम देवदानव दुदुर्धुषम तपोबल समन्वितम तीर्थोदक परिक्लिन्नम दीप्यमानमिवानलम गृहीतस्समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्तस्तो विषण्णवदनो यभवत अतः दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वन्तः व्रत संपन्नो रोषादवचनं ब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि वेश धारण किए देखकर सदाचार संपन्न मुनि गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृत्वानसि दुर्मते आकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलसत भविष्यसि
दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा। गौतमेनेव मुक्तस्यः सुरेशेन महात्मना पेतुर्वर्षणो भूमो सहस्राक्ष तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्तवाच वे शक्रम भार्यामपि च सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहुनि निवस्यसि। वातवक्षरा निराहारा तप्यन्ति भस्मस्यिनी अदृश्या सर्वभूतानां स्मृशिन् वसिष्यसि। यदा पदेद वनं घोरं रामो दशरथात्मजाः आगमष्यति दुर्धस्तदा पूता भविष्यसि। तस्या तथयेन दुर्वृते लोभमोह विवर्जिता मत्स्यकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धार्यस्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया। दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुश्चारिणीं इममाश्रम तुस्त्रजः सिद्धचारण सेविते हिमवच्चित शिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपः। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे अष्टचत्वारिशं सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। 49 सर्गः। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं दोनों दंपति के साथ इनका सत्कार। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्नि पुरोगमान अब्रवीत तस्नयनः सिद्ध गंधर्व चारणन। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्र में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतं। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफ्लोऽस्मि क्रस्तेन क्रोधात् स च वीरा निराकृता शाप मोक्षेण महता तपोस्प्यहृतं मया। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मां सुरवरः सर्वे सरसि संघासचारणः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कृतमूर्हत। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोशों से युक्त करने का प्रयत्न करो। सतक्रोत वर्चस्वा देवासाग्नि पुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहु सर्वे सह मरुदगणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता
कव्यवाहन आदि पितृ देवता के पास जाकर बोले, अयम मेषः सवृषणः शक्रो हयवर्षणः कृतः मेषस्य वृषणो गृह्या शक्राय सुप्रियच्छत। पितृगणः, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृत्वा मेषः पराम तुष्टिं प्रदास्यति भवताम हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यस्य पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग इस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेयस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागताः उत्पाट्यमेष वृषणोः सहस्त्राक्षे नयवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा भृति काकुतस्थः पितृदेवा समागताः फलान भुंजते मेषान फलेस्तास्म योजनय। कुकुत्स्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तुमेष वृषणस्तदा भृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपस्सा च महात्मनः। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तार्ये नाम महाभागम अहिल्याम देवरूपिणी। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्म महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागम तपसाद्योतिते प्रभाम लोकेरपि समागम्य दुर्निरक्षो सुरासुरे। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते हैं। प्रयत्नानिमृताधात्रा दिव्याम मया मयीमेव धूमेनाभिपरितांग्रे दीप्तामग्निशिखामिव सतुषाराव्रताम साभ्राम पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्येयभसो दुर्धसाम दीप्ताम सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूल से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भाषित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टि गोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरक्षा बभूवः त्रियाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के साथ वह श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोगों के किसी भी प्राणी ने के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु तदा तस्या पादो जग्र हतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहित।
पाद्यमर्थम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुतस्थो विदृष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य है, अर्घ्य आदि समर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्प वृष्टिर महत्यासीद देवदुन्दुभिनीश्वरेः गंधर्वापसरासां चैव महानसीत मुमुक्त स्वाहा। उस समय देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्विति देवास्मा हाल्याम संपूजयन तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्यैव सानुगम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध रूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोऽपि महातेजा अहिल्या सहिता सुखी रामं संपूज्य विधिवत् तपस्ते पे महातपः। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम जी भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी की ओर चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे एकोनपंचशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्गः श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। ततः प्रागुत्रां गत्वा राम सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी के आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम में से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। रामस्तु मुनि शार्दुल मुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धि जनकस्य महात्मनः बहूनि सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्रह्माणानां महाभाग वेदाध्ययन स्वालिनों। महालक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्र ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते शक्ति शत संकुलाः देशो विधीयताम ब्रह्मान् यत्र वतस्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मान, अब ऐसा कोई विशाल स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवासं करोद देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुभीता था। विश्वामित्रं प्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा सतानंदनं कृतस्य पुरोहित निंदिताः। अनिंद्य उत्तम और आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत्विजोऽपि महात्मानः सर्घ्य मादाय सत्वरं
प्रज्वगाम सहसा विनयेन समन्विताः विश्वामित्राय धर्मेण ददो धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य प्रदान समर्पित किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः प्रपच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनके कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। मित्रों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर यानी कि 50वें सर्ग के 8वें श्लोक पर मैं विराम देता हूँ। कल हम यहीं से आगे का पाठ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।